हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ एक्सपर्ट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर ब्रांच में। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो यह है कि आईवीएफ के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन होता है। देखिए, जब भी कोई कपल नेचुरली ट्राई करते हैं और वो प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते और फिर जब वो फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो कई बार उन्हें आईवीएफ का सुझाव देते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आईवीएफ के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि कोई महिला 35 ईयर्स से ज़्यादा उम्र की है यानी एडवांस मैटरनल एज ग्रुप में आ गई हैं, तो इस केस में उनकी जो एग की क्वालिटी और उसकी एग की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे कपल्स में हम उनको डायरेक्टली आईवीएफ का सुझाव दे सकते हैं। या फिर अगर किसी मेल पार्टनर में जो शुक्राणु है उसकी संख्या और गतिशीलता में बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनमें भी हम डायरेक्टली आईवीएफ का सुझाव दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस हैं, उसमें एटलीस्ट 15 मिलियन पर एमएल स्पर्म काउंट होना चाहिए यदि कोई प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट होना चाह रहा है कपल। अगर वह 15 मिलियन से कम है तो हम पहले तो उन्हें आईयूआई का सुझाव देते हैं, और अगर आईवीएफ के बाद आईयूआई के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो हम उनका आईवीएफ का भी सुझाव दे सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्टली ही स्टार्टिंग से ही मेल पार्टनर का जो स्पर्म काउंट है वो 10 मिलियन पर एमएल से कम है या उनके स्पर्म्स की जो गतिशीलता है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इन कपल्स में हम डायरेक्टली आईवीएफ का सुझाव भी दे सकते हैं। कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे पहला जो कारण बना था आईवीएफ करने का वो यह था कि यदि महिला की जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, जहाँ पे बच्चा लगता है, जहाँ पे जो निषेचन का नेचुरल प्रोसेस है वो बॉडी में होता है, यदि वह ट्यूब ही ब्लॉक है तो इन महिलाओं में भी हम डायरेक्टली आईवीएफ का सुझाव उनको दे सकते हैं। एक और जो कंडीशन है इम्पॉर्टेंट जहाँ पे महिला को आईवीएफ का सुझाव दिया जाता है वो होता है पीसीओडी कंडीशन, जहाँ पे महिला के फॉलिकल तो होते हैं लेकिन ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ठीक प्रकार से विकसित नहीं होते हैं और मल्टीपल सिस्ट बना देते हैं। और एक और कंडीशन है एंडोमेट्रोसिस कंडीशन, जिसमें भी जो नेचुरली कंसीव करना मुश्किल होता है। इन कपल्स में भी इन इन महिलाओं में भी हम डायरेक्टली आईवीएफ का जो सुझाव है वो दे सकते हैं। या फिर महिला की बार बार प्रेग्नेंट तो हो रही है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसे कपल्स में भी हम आईवीएफ का सुझाव दे सकते हैं। या फिर अगर माता पिता यानी कपल में किसी एक को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई ऐसी आनुवांशिक प्रॉब्लम है जो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे के अंदर भी जाए, तो पहले वो आईवीएफ करा सकते हैं। और फिर एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं पीजीटी यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के माध्यम से वो अपना वो भ्रूण ट्रांसफर करा सकते हैं जिसमें वह जेनेटिक कंडीशन ना हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन कपल्स में हम आईवीएफ उनको ऑफर कर सकते हैं, यानी कि वह कपल इसके लिए आइडियल कैंडिडेट बन सकते हैं। यदि आपको आईवीएफ से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।